स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं टास्क 1 एंड टास्क 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि 14 जनवरी 2023 को हमें आइल्स एग्जाम के अंदर देखने को मिली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टास्क 1 हमें कौन से क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ टास्क 1 की तो यहाँ लिखा हुआ है द चार्ट बिलो शो द रिजल्ट ऑफ survey conducted by university library to find out the opinion of full-time and part-time student about its service। बेसिकली हमें पाई चार्ट देखने को मिला है जो कि क्वेश्चन में क्लियर सीधा सीधा क्लियर हो जा रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर जो फुल टाइम स्टूडेंट है एंड जो पार्ट टाइम स्टूडेंट है उनके बीच में उसकी सर्विस जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विस है। एक तो वो सर्विस है कि आप अपने आईटी जो सेक्टर है उससे आप हैप्पी हो या फिर नहीं हैप्पी हो, ठीक है। तो इसमें अगर दूसरी सर्विस की बात करें एक करंट ओपनिंग आवर्स यानी कि जो लाइब्रेरी ओपन हो रही है उसकी ओपनिंग आवर्स के ऊपर सर्विस है, ठीक है जी। तो इसमें देख लेते हैं हमें मेजर 3 टाइप में किया गया है। एक तो बड़े हैप्पी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, एक जो कि ठीक ठाक हैप्पी हैं, या एक उनकी बात करूं जो कि बिल्कुल ही नाखुश हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर मैं बताऊं तो मुश्किल से हार्डली 10 से 15 मिनट मैक्स लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंपैरिजन करना है। कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगते हैं पाई चार्ट, कुछ बच्चों को काफ़ी इजी लगते हैं, बट मेरे ओपिनियन में पाई चार्ट एक सबसे इजी मॉड्यूल है टास्क 1 का। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ 13% है जो कि नाखुश है और यहाँ पर जो है 32% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ठीक ठाक हैप्पी हैं, या फिर 55% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं जो कि फुल टाइम स्टूडेंट है। अगर मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट की बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही नाखुश नहीं है, और अगर हैप्पी की बात करूं वो 20% है जो कि ठीक ठाक हैप्पी है, वो है 35%। तो इसके कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं आईटी सेक्टर को करंट ओपनिंग आवर के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन कर दूं, या फिर मैं इंडिविजुअली कंपैरिजन करूं, ठीक है। जैसे फुल टाइम को फुल टाइम के साथ कंपैरिजन कर दूं, पार्ट टाइम को पार्ट टाइम के साथ कंपैरिजन कर दूं, या फिर इनको डायरेक्ट आईटी और ओपनिंग करंट ओपनिंग को एक साथ कंपैरिजन किया जा सकता है, या फिर इस पूरे मॉड्यूल में से इन मॉड्यूल को कंपेयर किया जा सकता है जो कि काफ़ी ईजी रहने वाला है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमें इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, सिंपली जैसा कि हम सभी को पता है इसमें पैराफ्रेज किया जाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं मेरे सैम्पल आंसर की तरफ से हमने कैसे लिखा हुआ है। द पाई चार्ट कंपेयर द ओपिनियन ऑफ full-time students and part-time student about their university service including IT support and current opening। सिंपल इंट्रोडक्शन था। मैंने क्या कहा कि जो पाई चार्ट है वो कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ओपिनियन कंपेयर कर रहा है फुल टाइम स्टूडेंट्स के एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के जो कि यूनिवर्सिटी में जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सर्विस क्या है, आईटी सपोर्ट है ना, ओपनिंग आवर्स है। सिंपल इंट्रोडक्शन खत्म हो गई हमारी जी। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल। ओवरऑल के अंदर मैं कैसे लिख सकता हूँ, चलिए ओवरऑल समझते हैं। सबसे पहले कैसे लिखा जाता है, बेसिकली जो कॉमन चीज लगे या फिर जो सिमिलर लगे उसको उसमें लिखना होता है, ठीक है। अब मैं समझ लेता हूँ। अगर मैं फुल टाइम स्टूडेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं फुल टाइम में जो वेरी सेटिस्फाइड है उनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इसमें बात करूं पार्ट टाइम इसमें कम है, चलो इसमें एक में छोड़ दें तो, लेकिन अगर देखा जाए दोनों ही जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोनों में ही फुल टाइम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अगर दूसरी ओर देखा जाए इसका सिमिलर क्या दिख रहा है हमें, एक दिख रहा है जो कि करंट ओपनिंग आवर्स उसमें चाहे वो फुल टाइम स्टूडेंट हो चाहे वो पार्ट टाइम स्टूडेंट, दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो ये मैं लिख सकता हूँ ना ओवरऑल में कि जो करंट ओपनिंग आवर्स में दोनों ही स्टूडेंट, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं जो कि लाइब्रेरी में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी ओर मैं ये भी लिख सकता हूँ उसके अंदर कि जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और जो फुल टाइम स्टूडेंट दोनों ही सर्विस में हैं, यानी कि आईटी सेक्टर में या फिर आईटी स्पोर्ट्स में या फिर करंट ओपनिंग आवर्स में, वो दोनों ही सेटिस्फाइड हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर प्लीज़ अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट देयर वॉज more positive feedback with regard to the opening hours than IT sector। मैं गलत तो नहीं हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक हमें क्या मिला है, दोनों ही स्टूडेंट चाहे वो फुल टाइम स्टूडेंट है चाहे वो पार्ट टाइम स्टूडेंट है, दोनों ही वो सेटिस्फाइड है, पॉजिटिव फीडबैक है उनके एज कम्पेयर टू IT सेक्टर देन द IT सपोर्ट। IT सेक्टर में कह रहा हूँ तो समझ लीजिएगा IT सपोर्ट कह रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर ऑल्सो के बाद मैंने क्या लिखा है, फुल टाइम स्टूडेंट्स ट्रेंड टू बी मोर
सेटिस्फाइड विद टू सर्विस देन देयर पार्ट टाइम काउंटर पार्ट, यानी कि जो फुल टाइम स्टूडेंट्स है वो दोनों में ही सर्विस है, जो कि दो तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, दोनों में ही सेटिस्फाइड है कंपेयर टू उसके जो काउंटर पार्ट है यानी कि पार्ट टाइम जॉब से वो दोनों ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपकी ओवरऑल क्लियर होगी। अब यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर क्या हम इसे लिखें, मतलब ओवरऑल को ऊपर लिखें या लास्ट में लिखें BP1 BP2 लिखने के बाद। तो बच्चे मेरा सजेशन यही है, दोनों ही आपकी चॉइस है, लेकिन मैं रिकमेंड हर एक स्टूडेंट को यही करता हूँ कि आप पहले लिख दो, क्योंकि राइटिंग टास्क एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बच्चे अक्सर टाइम की शॉर्टेज होती है बच्चों को, ठीक है। अगर आपने ओवरऑल पहले लिखा होगा तो अगर टास्क BP1 लिख दिया, BP2 में आपने यहाँ तक भी लिखा है ना, तब भी आपका सही रहेगा, एग्जामिनर आपकी बैंड डिडक्ट नहीं करेगा। अगर आपने BP1 BP2 लिखा हुआ है बट ओवरऑल नहीं लिखा है, देन आपके डेफिनेटली बैंड डिडक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये रीज़न होता है कि ओवरऑल हम ऊपर लिखें ताकि हमारे बैंड डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब देख लेते हैं BP1 कैसे लिखना है, या फिर मैं सिर्फ IT स्पोर्ट्स का पहले कंपेयर कर दूं। वैसे तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, पहले फुल टाइम को कंपेयर कर दिया, ठीक है, फिर हमने इन दोनों को भी कंपेयर कर दिया, ठीक है। अगर मैं अब बचा क्या हमारे पास BP1 या फिर मैं IT स्पोर्ट को डायरेक्ट लिख सकता हूँ या करंट ओपनिंग को डायरेक्ट लिख सकता हूँ BP1 BP2 में, या फिर अगेन मैं इन दोनों का कंपेरिजन ऐसे कर सकता हूं। बट ऐसे करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और एग्जामिनर कंफ्यूज्ड हो सकता है, उसे समझ नहीं आएगा कि हमने कैसे इसे राइटिंग टास्क को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं, पहले मैं IT स्पोर्ट को लेकर चलता हूं। रिगार्डिंग IT स्पोर्ट, ओवर हाफ ऑफ द सर्वे फुल टाइम स्टूडेंट्स सेड दैट दे वर वेरी हैप्पी विद देयर सर्विस, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ओवर हाफ यानी कि थोड़ा हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है फुल टाइम स्टूडेंट विद दी सर्विस, वाइल only fifth of part-time students reported that they were happy, यानी कि फिफ्थ पार्ट क्या होता है, अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करूं तो 20% फिफ्थ पार्ट निकलेगा उसका, तो यहाँ पर 20% है, तो मैंने इसको थोड़ा पैराफ्रेज करके ऐसे लिख दिया, while only a fifth part टाइम स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट दे वर हैप्पी। चलिए ठीक है, हैप्पी वाला किस्सा ही खत्म कर दिया हमने, हैप्पी खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाले हैप्पी खत्म हो गया। अब बचे क्या हमारे पास, क्वाइट वाले और नॉट ऑल। अब देखते हैं मैंने कैसे लिखा। इन कंट्रास्ट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग फुल टाइम वेर नॉट सेटिस्फाइड विद IT स्पोर्ट। मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है, जो 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं IT स्पोर्ट्स के कारण, इन कंपैरिजन विद 45 स्टूडेंट ऑफ पार्ट टाइम स्टूडेंट, बल्कि अगर मैं पार्ट टाइम स्टूडेंट की बात करूँ वो 45 स्टूडेंट है उनकी तादाद। चलिए ये भी खत्म हो गया, हमारे नॉट ऑल वालों का भी किस्सा खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्वाइट वाले, ठीक है। इसके बाद मैं कैसे लिखता हूँ, द प्रपोर्शन ऑफ बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बिगिन क्वाइट हैप्पी विद देयर सर्विस रिलेटिवली सेम एट अबाउट 1/3, यानी कि 1/3 हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है उसका जो कि रिलेटिवली सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम रिलेटिवली की जगह आप ऑलमोस्ट सेम भी लिख सकते हैं। चलिए ये भी किस्सा हमारा खत्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम अपने फुल टाइम स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, फुल टाइम स्टूडेंट के बारे में, सॉरी करंट ओपनिंग, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स है करंट ओपनिंग आवर्स के बारे में। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, द मेजॉरिटी ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स फेल्ट वेरी हैप्पी with current opening hours at 87% and 72%, सॉरी यहाँ पर 67% आएगा, मैंने 87 लिखा हुआ है, यहाँ पर 67% आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सीधा वेरी हैप्पी जो है उन सभी को खत्म कर दिया, सिंपली लिख दिया, द मेजॉरिटी ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट फेल्ट वेरी हैप्पी विद द करंट ओपनिंग आवर्स एट 67% एंड 72% रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं क्वाइट वालों के लिए, नोट वाले के लिए, सॉरी, ओनली 1% ऑफ एग्जामिन्ड फुल टाइम स्टूडेंट वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ओपनिंग आवर्स, वेयर एज द फिगर ऑफ पार्ट टाइम स्टूडेंट वाज लिटिल हायर एट 5%, यानी कि मैंने क्या कहा कि जो सिर्फ 1% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फुल टाइम हैं, जो कि करंट ओपनिंग आवर से सेटिस्फाइड ही नहीं हैं। मैं अगर आपको थोड़ा मैं पास करके दिखा देता हूँ, अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 1% ऐसे लोग हैं जो कि ओपनिंग टावर में जो ओपनिंग आवर के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, जबकि जो पार्ट टाइम स्टूडेंट है वो सिर्फ 5% की तादाद है। तो मैं यहाँ तक मैंने इसको खत्म कर दिया, चलिए इसे भी मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बच्चा क्वाइट वाले, इसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, द रिमेनिंग 32% ऑफ द सर्वेड फुल टाइम स्टूडेंट फेल्ट क्वाइट हैप्पी विद सर्विस एट
एज अपोज्ड टू नियरली क्वार्टर ऑफ पार्ट टाइम स्टूडेंट। क्वार्टर ऑफ यानी कि 25% को हम क्वार्टर कह देते हैं, ठीक है। अगर एक की बात करो 100 में, तो उसके अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, 25 ईच क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अगेन आप मुझे कहेंगे वीडियो बनाने के ऊपर, देन डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, द रिमेनिंग 32% ऑफ सर्वे फुल टाइम स्टूडेंट फेल्ट क्वाइट हैप्पी विद दिस सर्विस। वो हैप्पी हैं फुल टाइम स्टूडेंट्स में, एज अपोज्ड क्वार्टर यानी कि 25, ऑलमोस्ट कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, एज अपोज टू द नियरली की जगह हम ऑलमोस्ट भी लिख सकते हैं, नियरली ए क्वार्टर ऑफ पार्ट टाइम स्टूडेंट्स। तो ये रहा टास्क 1 जी। मैंने ये आपको एक सैम्पल आंसर दिखाया है जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट ने भी ऐसा ही राइटिंग टास्क 1 लिखा होगा। अगर आप में कुछ चेंजेस है तो मेक श्योर आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी बताइएगा जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं उसको ज़रूर चेकआउट करूँगा और आपको अपने अकॉर्डिंग एक बैंड मेंशन कर दूंगा कितने आप राइटिंग टास्क 1 में बैंड अचीव कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे अपने डिजायर बैंड अचीव करें और अपने ड्रीम कंट्री मूव कर जाएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।